हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो दोस्त देखिए हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री जो यूनिट है आपके फर्स्ट यूनिट में करवा चुका हूँ आपके जो सेमेस्टर थर्ड में आएगी एमएससी फाइनल के। तो आपके जो सेमेस्टर थर्ड में जो यूनिट आने वाली है वो होती है, उसमें अपने ने HBZ नोमेनक्लेचर, रिप्रेजेंटेटिव नोमेनक्लेचर, कॉमन नोमेनक्लेचर पढ़ा। उसके बाद में अपन दूसरे में आ गए, उसके बाद में अपने नामकरण सीखा। उसमें एरोमेटिसिटी की क्राइटेरिया, एरोमेटिसिटी पढ़ा, किस प्रकार से क्राइटेरिया होगा, कौन कौन से होंगे। उसके बाद हमने रिंग करंट पढ़ा, दीवार रेजोनेंस पढ़ा, ये सभी पढ़े। डबल बॉन्ड इफेक्ट के कारण क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, आज अपने यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक तो आ गई, नॉन एरोमेटिक कौन सी होंगे सर? नॉन एरोमेटिक होंगे जो पावर जो हक्केल के रूल का फॉलो नहीं करते हैं। हक्केल का रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 4 से मैं ट्रिक बताता हूं, 4 से याद करें, 4 8 इसी प्रकार से 4 4 आगे चले, 4 8 8 4 12 12 4 16 16 4 20 20 4 24 इसी प्रकार से जिनमें ये पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग आएंगी ना वो आपके नॉन एरोमेटिक होंगे। ठीक है, और दूसरा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाए वो नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, उसी प्रकार से तो यहाँ पर देखिए नॉन एरोमेटिक रिंग है, नॉन एरोमेटिक रिंग है, प्रत्येक कार्बन क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसमें अपन बॉन्ड एंगल स्ट्रेन पढ़ेंगे। बॉन्ड एंगल स्ट्रेन क्या होता है? कोई भी एंगल जिस पर क्या हो जाता है उसमें स्ट्रेन आ जाता है, ठीक है, उसके कारण अपनी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है, रिंग का साइज मैटर करेगा, किस प्रकार से पिरामिडल इन्वर्जन होगा वो अपन इस यूनिट में बात करने वाले हैं दोस्त। तो यहाँ पर देखिए हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर सेकंड हेडिंग डाल दीजिए, यूनिट नंबर सेकंड। अपना सिलेबस है इस प्रकार से, ये अपना सिलेबस है सेमेस्टर सेकंड का। ठीक है, सेमेस्टर सेकंड में नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक्स। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन के अलावा अदर कोई ग्रुप है तो उसे बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है, वो एटम होते हैं या वो आपके जो कंपाउंड होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे स्ट्रेन इन बॉन्ड एंगल, स्ट्रेन इन बॉन्ड एंगल कॉमा टोरिशनल स्ट्रेन, टोरिशनल यानी मरोड़, मरोड़ तनाव एंड देयर कंसिक्वेंस स्मॉलिंग हेट्रोसाइक्लिस, और उनकी कंसिक्वेंस यानी उनकी बात करेंगे अपन। कंसिक्वेंस में कॉन्जुगेशन इफेक्ट आएगा, बॉन्ड एंगल आएंगे, पिरामिडल इन्वर्जन आएगा, उनके बारे में अपन बात करेंगे किस प्रकार से होगा। जैसे एजिरिडीन, एजिरिटिडीन इसी प्रकार से अपन बात करेंगे। ठीक है, जैसे आपके सल्फर वाला थाइफिन की बात करेंगे, ऑक्सीजन की बात करेंगे, इस प्रकार से बड़ी बात होगी, पिरिडीन की बात होगी, इनमें होगी कंजुगेशन स्मॉल रिंग। ठीक है, इसके बाद में अपने पास आए कंफर्मेशन ऑफ 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक विद रेफरेंस। कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है? कंफर्मेशन का मतलब एक रूप से दूसरा रूप, ऐसे माने कंफर्मेशन का मतलब ये होता है एक बॉन्ड को ऐसे रखा दूसरे ऐसे कर दिया, वो होता है कंफर्मेशन। सिंगल बॉन्ड होगा। कंफर्मेशन ऑफ 6 मेंबर, 6 मेंबर है यानी बेंजीन है। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब है पिरिडीन है, बेंजीनिक पिरिडीन है, जिसमें आपके कार्बन को हटा के रिप्लेस करके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर जोड़ दिया जाता है। हेट्रोसाइक्लिक विद रेफरेंस टू मॉलिक्यूल, विद रेफरेंस उनके बारे में चर्चा करेंगे। टू मॉलिक्यूल ज्योमेट्री बैरियर टू रिंग, कौन सी मॉलिक्यूल है जो ज्योमेट्री है या ज्योमेट्री के बैरियर को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। जैसे अपने स्टेरिक हिंड्रेंस पढ़ाया अभी तक, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या करता है? मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को अफेक्ट करता है स्टूडेंट, इफेक्ट करता है तो वहां पर ग्रुप अटैच नहीं हो पाता। ठीक है, सॉरी गाइज, यहाँ पर पिरामिडल इन्वर्जन, पिरामिडल इन्वर्जन पढ़ेंगे। पिरामिडल इन्वर्जन अमोनिया में पढ़ा था, यहाँ पर एजिरिडीन और अमोनिया में अपन पढ़ेंगे। छत्ते की जैसे आकृति आ जाती है, उल्टा यू अम्ब्रेला। ठीक है, लोन पेयर और हाइड्रोजन के कारण आता है वो 1,3 डाई सॉरी 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन पढ़ेंगे। 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन अपन कब लगता था? जब दोनों बॉन्ड एक्सियल पे होते थे, एक 1 पे एक 3 पे। अपन पढ़ के आए स्टीरियोकेमिस्ट्री में इंटरेक्शन पढ़ेंगे, जैसे सल्फोनेशन की क्रिया होती थी, क्लोरीनेशन होता था, एस्ट्रिफिकेशन होता था, वो स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ेंगे। सॉरी गाइस, स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ेंगे, एनोमेरिक एंड रिलेटेड इफेक्ट पढ़ेंगे, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन पढ़ेंगे,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल। इंट्रा और इंटर दो प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, इंटर न्यूक्लियर फाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। यानी जब इंट्रामोलिकुलर में क्या जुड़ जाता है, इंट्रा है, इंट्रा यानी एक से ज्यादा स्ट्रक्चर। इंटर का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल में, इंट्रा होता है अलग अलग मॉलिक्यूल में बॉन्ड हो, ठीक है, दो अणुओं के मध्य एक मॉलिक्यूल में अलग अलग हो तो बॉन्ड हो, तो न्यूक्लियोफाइल उनके बीच में न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा या इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियस से प्यार करते हैं, न्यूक्लियस से प्यार कौन करता है, जो नेगेटिव हो। इलेक्ट्रोफाइल जिन पे खुद पे तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं वो होते हैं, ठीक है, इंटरेक्शन में पढ़ेंगे। तो ये है मामला, ये है सिलेबस, ठीक है। आ गया होगा आपको किस बारे में किस प्रकार स्टडी करनी है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं डायरेक्ट आज ये बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक। फर्स्ट टॉपिक बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, डाल लीजिए बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। हाँ तो गाइस अब लिखिए यहाँ पर बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। फर्स्ट टॉपिक आता है बॉन्ड एंगल स्ट्रेन क्या होता है। नॉन हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक यूनिट नंबर सेकंड है, उसमें लिखिए बॉन्ड एंगल स्ट्रेन क्या होता है। बॉन्ड एंगल स्ट्रेन वह स्ट्रेन जिस पर यानी बॉन्ड एंगल स्ट्रेन वह स्ट्रेन जिस पर बॉन्ड एंगल के मान में विचलन आ जाता है उसे बॉन्ड एंगल स्ट्रेन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन कहते हैं। बॉन्ड एंगल स्ट्रेन के लिए जो बेस वैल्यू होती है वो 100 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के आधार को बेस मानकर 109 डिग्री 28 मिनट मानी जाती है। यानी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पॉइंट मान लिया कि 109 डिग्री 28 मिनट ऐसा माना कि इन्होंने, अगर इनसे जितना ज्यादा डिफरेंस आएगा किसी भी मॉलिक्यूल में या रिंग में तो अपने क्या हो जाएगा, उसमें उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल स्ट्रेन होगा। जितना कम होगा उतना कम होगा, और जिसका जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल स्ट्रेन होगा उसकी एनर्जी उतनी हाई, स्टेबिलिटी कम। दूसरी बात उसके क्या होगी, रिंग साइज भी क्या होगी, कम। रिंग साइज कम किसकी होती है, जिसका बॉन्ड एंगल स्ट्रेन कम होता है। बॉन्ड एंगल स्ट्रेन ज्यादा, रिंग साइज ज्यादा, ठीक है। तो इसके बाद में लिखिए बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, जब बॉन्ड एंगल स्ट्रेन बढ़ता है तब उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, कोमा उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, और रिंग साइज भी बॉन्ड एंगल स्ट्रेन बढ़ने पर रिंग साइज भी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनली आएगा, स्ट्रेन डायरेक्टली आएगा। रिंग साइज तो ज्यादा होगी ना, रिंग साइज भी बढ़ता है, ठीक है, ये बात लिखनी थी, रिंग साइज भी बढ़ता है। इसके बाद में लिखिए जो बॉन्ड एंगल डेविएशन है या जो बॉन्ड एंगल विचलन है उसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं तथा इंटरनल एनर्जी को E से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटरनल एनर्जी को E से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी को E से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसलिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बॉन्ड एंगल स्ट्रेन की, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बॉन्ड एंगल स्ट्रेन के वह बॉन्ड एंगल डेविएशन के स्क्वायर के समानुपाती होती है। एनर्जी का मतलब ये है, आप इसके एक थाप मारो, एनर्जी सामने वाले का एक थाप मारो तो आपके अल्फा 2 थाप मारेगा। अगर आप इसको एक बार प्यार करोगे तो आपको 2 बार प्यार करेगा ये, ठीक है। तो ये है इनका संबंध, ठीक है। आगे रिलेशनशिप समझ में ना, तो रिलेशनशिप समझना जरूरी है। आप इससे बात करो, बात करने से आपको पता चलेगा। अगर ये एक मारा तो आप 2 मारो, अपने ने एक मारा दूसरे ने कुछ भी बिहेव नहीं किया तो आ जाओ, बात खत्म यार। तो ये यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर बोलते हैं बॉन्ड एंगल स्ट्रेन टेट्राहेड्रल एंगल। ये आपके जो मामला था गाइस, जो मैंने वो आपको बता दिया, ये मामला है इसका। बॉन्ड एंगल स्ट्रेन क्लियर हुआ, तो क्लियर होने पर आप बॉन्ड एंगल स्ट्रेन निकालेंगे इसका, और अलग अलग ज्योमेट्री बता दूंगा मैं बॉन्ड एंगल कितना होता है इनमें। तो अपन रिंग मेनली मानेंगे, अपन 3 से स्टार्ट करेंगे। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन नहीं आएगा, प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन और
साइक्लोहेक्सेन। क्यों बोल रहा हूं मैं इनको? क्योंकि इनमें बॉन्ड नहीं है तो एन आएगा ना गाइज। एन आता कह दो ना +2, वो नहीं पढ़ा ना? अरे कह दो ना +2, ये होता है एल्केन का नॉर्मल फॉर्मूला। इसमें 4 ज्यादा होते हैं, ठीक है। एन का मान होता है, ये कार्बन है, कार्बन इंटू एन नंबर ऑफ संख्या होती है, तो यहाँ पर कह दो ना +2 वाला है तो कह दिया, ठीक है। ठीक है, तो इसने कह दिया, क्या कह दिया कि एल्केन का फॉर्मूला, भाई एल्केन का एन लगता है अन्नू लगन लगता है। तो इसका बॉन्ड एंगल इसमें 60 डिग्री होता है स्टूडेंट। कितना आता है? 60 डिग्री। इसमें होता है स्टूडेंट 19 डिग्री, इसमें होता है आपके, और इसमें होता है, इसमें होता है स्टूडेंट आपके 108 डिग्री होता है, 108 डिग्री होता है, 108 डिग्री। तो इनमें जितने ज्यादा डिफरेंस बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा। तो मैंने बताया रिंग साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल स्ट्रेन उतना ज्यादा रिंग साइज। यानी अपन जब इसकी एनर्जी निकालेंगे तो ज्यादा आएगी, लेकिन इनकी जो स्टेबिलिटी आएगी वो कम आएगी। इसमें लिखिए यदि हम रिंग 3 मेंबर 4 मेंबर, यदि हम रिंग 3 मेंबर या 3 मेंबर को लिख लीजिए, यदि हम साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो उसमें जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है, जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है वह सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एंगल का जो विचलन है वह सबसे ज्यादा 6 मेंबर रिंग में न आकर 3 मेंबर रिंग में देखने को मिलता। 6 मेंबर रिंग में ज्यादा आता है, 6 मेंबर रिंग में ज्यादा आता है, क्योंकि बॉन्ड एंगल स्ट्रेन रिंग की साइज बढ़ने पर बढ़ जाता है, क्योंकि उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल का मान होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से अब इनकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे अलग अलग। इसमें एक बात और लिखिए, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन के लिए, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन जब हम स्मॉल हेटेरोसाइक्लिक रिंग में देखते हैं तो हम मिथेलीन बोलते हैं। इसमें CH2 यहाँ पर 2 वैलेंसी खाली, इसको बोलते हैं मैथिलीन ग्रुप को एक्स ग्रुप क्या बोलते हैं? एक्स ग्रुप ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर से सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं या प्रतिस्थापित कर देते हैं, जैसे CH2, ठीक है। यहाँ पर CH2 यहाँ पर इस ग्रुप को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार से इनके कारण देखा जाता है, इनकी ईएन ज्यादा होती है ना कार्बन ऑक्सीजन की, कार्बन नाइट्रोजन ईएन में अंतर होता है, उसके कारण क्या आता है? स्ट्रेन आता है। ये उतार लीजिए, ठीक है। ये और ये तो मैंने समझाया है आपको। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या आएगा, इसके बाद देखना आप क्या आता है। हाँ तो गाइस अब देखिए स्टूडेंट, इसमें मैंने ये बता दिया। अब इसके बाद बॉन्ड एंगल स्ट्रेन अपन निकाल के बता रहे हैं, इंटरनल एनर्जी बता रही है। एनर्जी ज्यादा जिसका बॉन्ड एंगल स्ट्रेन ज्यादा, तो इसमें एक आपके लिखना है जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है। ये देखिए थोड़ी सी मैंने गलती कर दी थी, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है वो रिंग साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। बॉन्ड एंगल स्ट्रेन रिंग साइज ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली नहीं है, वो इनवर्सली होगा। इससे क्या पता चलता है? जो 3 मेंबर जो रिंग होती है उसका जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है वो सबसे ज्यादा डेविएशन देखने को मिलता है, किसकी तुलना में? 6 मेंबर की तुलना में। तो यहाँ पर अल्फा, और जिसका ज्यादा डेविएशन उसकी एनर्जी ज्यादा, इसलिए अपन कह सकते हैं जो 6 मेंबर रिंग है उसकी जो एनर्जी है वो लो होती है, किसकी तुलना में? 3 मेंबर रिंग की तुलना में। लिख लिया। अब इसके बाद में बॉन्ड एंगल डेविएशन, इंटरनल एनर्जी, बॉन्ड एंगल डेविएशन इसे अल्फा से शो करते हैं, ठीक है। थीटा लिखिए। बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, यहाँ पर अपने अल्फा का मान हाफ 109 डिग्री 28 मिनट, ये फॉर्मूला है। 109 डिग्री 28 मिनट माइनस थीटा, इसमें से अपन इसको माइनस कर देते हैं, तब अपने पास क्या आता है? अलग अलग मेंबर की अलग अलग वैल्यू आती है। जैसे अपन
3 मेंबर रिंग की बात करें तो अपने पास थीटा तो होता है 60 डिग्री, आता है ना, एक थीटा का मान 60 डिग्री, तो उसमें अल्फा बराबर हाफ 109 डिग्री 28 मिनट से अपन 60 डिग्री को घटा देंगे तो अपने पास 911.55 इसका एंगल स्ट्रेन आएगा। 4 मेंबर के लिए 90 डिग्री होता है एक थीटा, इसमें 9.75 अल्फा का मान आता है। उसके बाद 5 मेंबर रिंग के लिए थीटा 108 डिग्री होता है, इसमें 0.55 पता चल रहा है, 0.55 अल्फा का मान आता है। और सबसे कम 4-6 मेंबर लिख लीजिए, ये लिख लिया होगा आपने, 4-6 मेंबर रिंग, 4-6 मेंबर रिंग, इसमें लिखिए 6 मेंबर रिंग के लिए जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन होता है, जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन होता है उसका मान अल्फा बराबर -2.25 आता है। ये बॉन्ड एंगल डेविएशन, बॉन्ड एंगल डेविएशन का मतलब होता है बॉन्ड एंगल में विचलन, डेविएशन, वो भी किस में आया है, माइनस में आया है, तो माइनस का मतलब बहुत ही लेस अमाउंट में डेविएशन देखने को मिला है। एल्डोफ आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री में बॉन्ड एंगल स्ट्रेन के लिए पढ़ा था ना, एल्डोफ का नाम का वैज्ञानिक था एल्डोफ, उसने दिया था। ये है टॉर्शनल स्ट्रेन पढ़ेंगे, ये है अल्फा का मान, ये है आपके ये मान 0.25 वाला, और ये 4 मेंबर 5 मेंबर इस प्रकार से। अब इसके बाद में अपनी हेडिंग आई है बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इन, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक, स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक, यानी बॉन्ड एंगल स्ट्रेन स्मॉल रिंग में हेटेरोसाइक्लिक को में पढ़ेंगे। हाँ तो गाइस अब देखिए बॉन्ड एंगल स्ट्रेन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक, इसमें देखिए क्या होता है स्टूडेंट, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक, इसमें स्मॉल रिंग में पढ़ेंगे, जैसे आपके 3, 4, 5, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इसमें लिखिए बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इन हेटेरोसाइक्लिक रिंग में हम CS2 ग्रुप को एक हेटेरोसाइक्लिक एटम द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, और उसके द्वारा जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन प्राप्त होता है उसे बॉन्ड एंगल डेविएशन या बॉन्ड एंगल स्ट्रेन कहते हैं। CS2 रिप्लेस कर देंगे बॉन्ड एंगल स्ट्रेन से, किस में रिप्लेस करेंगे, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इस एटम से सल्फर को रिप्लेस कर दिया जाएगा। उसके बाद में लिखिए जो कार्बन डिस्टेंस है, जो कार्बन डिस्टेंस है, बॉन्ड एंगल है, उससे ज्यादा कार्बन व अदर हेटेरो एटम, कार्बन एंड अदर हेटेरो एटम जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इनका बॉन्ड एंगल स्ट्रेन डिफरेंट वे में प्राप्त होता है, क्योंकि कार्बन व ऑक्सीजन की जो ईएन होती है या बॉन्ड लेंथ होती है उसका मान ज्यादा आता है, जिसका मान कम आएगा वो बॉन्ड, जिसका मान ज्यादा आता है बॉन्ड लेंथ का वो बॉन्ड उतना ज्यादा कमजोर, जिसका मान कम आता है वो उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। इसके बाद लिखिए स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक बॉन्ड एंगल स्ट्रेन वह हायर डेविएशन होता है एक्चुअल टेट्राहेड्रल, यानी अगर स्मॉल रिंग है उसमें क्या होता है अपने पता है बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है या जो डेविएशन है वो क्या होता है टेट्राहेड्रल के इक्वल होता है, ठीक है। स्मॉल रिंग बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, स्मॉल बॉन्ड एंगल स्ट्रेन और डेविएशन अलग अलग चीजें याद रखना, ठीक है। बॉन्ड एंगल स्ट्रेन और डेविएशन, डेविएशन सबसे कम किसका आता है बॉन्ड एंगल स्ट्रेन में, 6 मेंबर रिंग का। अब यहाँ पर एक्चुअल टेट्राहेड्रल। इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट एक बात और लिखिए, जब बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इंक्रीज होता है तो रिंग साइज भी क्या होता है डिक्रीज होता है, यानी बॉन्ड एंगल डेविएशन, जो बॉन्ड एंगल डेविएशन है वह है 3 मेंबर रिंग, जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है या जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है वो क्या हो जाता है 3 मेंबर रिंग का सबसे ज्यादा होता है और 6 मेंबर रिंग का सबसे कम में होता है। इसके बाद लिखिए जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन होता है वो है 3 और 4 मेंबर रिंग का सेम प्राप्त होता है। अब इसके बाद में अपन एक सारणी बनाएंगे, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक। इसमें अपन नाइट्रोजन
ऑक्सीजन और सल्फर, थाइन, ठीक है, नाइट्रोजन वाली, ठीक है, इसके बाद नाइट्रोजन वाली एजीरीन, और उसके बाद में अपनी एजीरीडीन, और उसके बाद में अपन सल्फर वाली थाइन और ऑक्सीरीन। उसके बाद में अपन अलग अलग एनर्जी निकालेंगे, एक साइक्लोप्रोपेन, उसमें अलग अलग एनर्जी निकालेंगे। तो देखिए अपने एक टेबल बनाएंगे, बॉन्ड एंगल हेडिंग डाल लीजिए, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इन अदर स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक एटम। हाँ तो गाइस अब देखिए यहाँ पर बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, ये लिख लीजिए बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक। स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक में बॉन्ड एंगल स्ट्रेन कैसे आएगा, ये बनाना है अपने को, बनाना है, वो वहां पर लिखे आना है, ठीक है। तो अपने जितने मैटर किया वो अगर अपने 3 नंबर में आ जाता है, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है रिंग स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक को समझाइए, तो इसके आधार पर जो वैल्यू है उसको याद रखिए, अपने को दर्शा के आना है। 3 नंबर में आ जाता है ये। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ये है साइक्लोप्रोपेन, इसमें देखिए स्टूडेंट इसका जो कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल है उसका मान 1.51 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होता है। कार्बन के साथ अगर कोई हेटेरोएटम जुड़ा है एंगस्ट्रॉम तो उसका 1.51 ही रहता है। उसका जो कार्बन हेटेरोएटम और कार्बन है उसका एंगल 60 डिग्री होता है, मैंने बता दिया था 60 डिग्री एंगल होता है। और जो एंगल स्ट्रेन है, जो एनर्जी है वो 115 किलो जूल मोल में प्राप्त होती है, 115 किलो जूल मोल इनवर्स प्राप्त होती है। इसके बाद में देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में देखिए, नाइट्रोजन में एक कार्बन, 2 कार्बन, तीसरा मैंने मिथाइल ग्रुप से क्या कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया नाइट्रोजन एटम से। नाइट्रोजन इसकी 1.48 एंगस्ट्रॉम किसकी एनर्जी होती है, कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल की। उसके बाद इसमें देखिए क्या हुआ, जब मैंने हेटेरोएटम जोड़ दिया तो इसकी एनर्जी कम हो गई, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, इसमें 1 पॉइंट कम हो गई, 1.47 एंगस्ट्रॉम हो गई। इसके बाद में जो एंगल था वो 60 डिग्री था, और जो इसकी एनर्जी है वो इससे कम हो गई, यानी जिस प्रकार से एनर्जी सबसे ज्यादा, जिसकी बॉन्ड एंगल स्ट्रेन सबसे ज्यादा, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन 3 मेंबर की सबसे ज्यादा है, ये अपने को यही शो कर रहा है, 113 डिग्री किलो जूल मोल इनवर्स हो गई। अब इसके बाद में है यहाँ पर ऑक्सीजन से मैंने मिथाइल ग्रुप को मैथिली ग्रुप को रिप्लेस किया, 1.47 एंगस्ट्रॉम, यानी ये एनर्जी यहाँ होती है। फिर इसकी घट के देखिए कितना अमाउंट में चली गई इसकी, यहाँ पर इसकी कितनी कम हो गई, 4 कम हो गई, 1.43 एंगस्ट्रॉम आ गई कार्बन हेलोजन एंगस्ट्रॉम की। अब इसके बाद में क्या आ गया, कार्बन हेलोजन कार्बन एंगस्ट्रॉम की 61 यहाँ पर एंगल आ गया, बॉन्ड एंगल बढ़ गया, बॉन्ड एंगल बढ़ गया 1 डिग्री, और यहाँ पर इसकी एनर्जी 114 किलो जूल मोल इनवर्स, यानी इसकी एनर्जी इससे ज्यादा है। अब इसके बाद में यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सल्फर, यहाँ पर हमें पता चल रहा है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, सबसे ज्यादा स्टेबल है सल्फर। फिर कौन है, फिर सबसे ज्यादा स्टेबल है सल्फर, फिर इसके बाद में एनर्जी है, फिर आपके नाइट्रोजन वाला, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन वाला, और यहाँ पर फिर यहाँ पर कौन सा, ये सबसे लेस स्टेबल, फिर इसके बाद में ये ऑर्डर आएगा, फिर इसके बाद में ये आएगा, फिर ये, इस प्रकार सबसे ज्यादा सल्फर होता है, उसके बाद नाइट्रोजन जुड़ जाता है, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर ये है यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर। स्टेबिलिटी पूछे तो यहाँ पर 1.59 एंगस्ट्रॉम होती है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड एंगल, यहाँ पर 1.82, यहाँ पर छलांग मारी इसने, अचानक से छलांग मारे, सल्फर जुड़ते ही कार्बन हेलोजन कार्बन का जो एंगल स्ट्रेन आया वो 48.5 आया, उसके बाद में 83 किलो जूल मोले इनवर्स आया। तो ये हो गई इसके, ठीक है, ये हो गई इसके, ये हो गई यहाँ पर स्टूडेंट आपके बॉन्ड एंगल स्ट्रेन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। ये इतना ही, ये रहेगा इतना ही, मिलेंगे अपन आगे, तो ये उतार लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। ओके गाइस, बाय, इतना उतार लीजिए, मिलते हैं